आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना, वो मेरे साथ हुआ था। और कसम से उस रात के बाद से मैं कभी भी खिड़की की तरफ सीधा देख नहीं पाया। जब मैं 16 साल का था तो गर्मियों की छुट्टियों में गांव गया था। बहुत साल बाद गया और सब कुछ बदला बदला सा लगा। जहां पहले खेत थे अब वहां मकान थे, और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें मिट्टी नहीं, सन्नाटे में धंसी थीं। उसके ठीक बगल में खड़ा था एक 2 मंजिला सफेद मकान। नया था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। मैं 13 तारीख को गांव पहुंचा और 15 तारीख को उस घर में एक शादीशुदा जोड़ा रहने आया। शुरुआत के 4 दिन सब नॉर्मल था, ना कोई हलचल, ना कोई शोर। लेकिन 5वें दिन से वो शुरू हुआ, जिसे आज भी याद करके मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। रात के ठीक 9 बजे उस मकान की पहली मंजिल की खिड़की खुलती थी और वहां बैठती थी एक औरत, बिल्कुल चुपचाप, बस बाहर ताकती थी। फिर 10 बजते ही आह 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 आह, एक खौफनाक रुदन, ऐसी आवाज जैसे किसी की रूह छटपटा रही हो। न चिल्लाना न चीखना, बस एक धीमा डूबा हुआ घिसटता हुआ मातम। हर रात एक ही टाइम, एक ही खिड़की, एक ही औरत। मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, पर अंदर से कुछ टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना सिर्फ उसकी नहीं, किसी और के आने की तैयारी हो। फिर एक रात वो सब कुछ अचानक बंद हो गया। 9 बजे खिड़की नहीं खुली, 10 बजे कोई रुदन नहीं, कोई आवाज नहीं। पहली बार उस घर से शांति आई थी। लेकिन भाई, शांति जब अचानक मिले ना, तो समझ लेना तू निशाने पर है। रात के 2 बज रहे थे, मैं सो रहा था। तभी खट मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने जो देखा, सांसें वहीं अटक गईं। वो औरत, वही सफेद साड़ी, वही उलझे बाल, लेकिन इस बार वो खिड़की पर नहीं, मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें लाल, जलती हुई और मुझे घूरती हुई। वो एक भी कदम नहीं चली, ना कुछ बोली, बस देखती रही। मैं हिल भी नहीं पाया, और जैसे ही मैं आंखें झपकाता हूं, गायब। मैं पूरी रात जागता रहा और सुबह होते ही गांव के सबसे औसे बूढ़े बाबा के पास गया। मैंने पूछा, बाबा, वो औरत, वो सफेद घर वाली हर रात क्यों रोती थी? बाबा ने जो जवाब दिया, उसके बाद मैं दोबारा उस घर की तरफ देख तक नहीं पाया। पार्ट 2 में वो राज खुलेगा, जो उस औरत की चीख से भी ज्यादा डरावना था। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब कहानी रुकेगी नहीं।